वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ फैक्ट विजी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में कि आखिर ट्राइग्लिसराइड है क्या, इसका लेवल बॉडी में बढ़ता क्यों है, किस परिस्थिति में जो है ट्राइग्लिसराइड जो है हार्ट अटैक का कारण बनती है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ने का प्रमुख 5 क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, वो 5 प्रमुख लक्षण के बारे में जानेंगे, या फिर कैसे इसको कम कर सकते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ गया है तो अपने डाइट को इम्प्रोवाइज करके कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कैसे इस बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड को कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक क्यों माना गया है, आखिर इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। दोस्तों फ्रेंड्स, आज के इस मॉडर्न टाइम में जो भी व्यक्ति है अपने बॉडी की संरचना को समझे बिना जो है गलत खान पान लोग खाते हैं, चयन करते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सही डाइट और शरीर की जो है संरचना को न समझने की भूल के कारण ही मानव का शरीर जो है ह्यूमन बॉडी है कई बीमारियों का घर बन जाता है दोस्तों। और इन्हीं बीमारियों में जो है अधिकांश लोगों में दिल से संबंधित, हार्ट डिजीज से संबंधित बीमारियां होती है और लोगों को हार्ट हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। दिल की बीमारियों से आज पूरा विश्व परेशान है दोस्तों। वहीं अगर कुछ पिछले वर्ष के आंकड़ों पे डालें तो ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसके अनुसार इनसे होने वाली मौतों में, जो हार्ट अटैक से आजकल मौत हो रही है, उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। साथ ही इसमें लगभग 3/4 से अधिक वो देश हैं जो कम और मध्यम आय वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो है ट्राइग्लिसराइड के कारण, इसके लक्षण, इसके उपाय की जानकारी आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे इन चीजों को दूर कर सकते हैं मित्रों। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ट्राइग्लिसराइड है क्या। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट है जो सामान्यतः हमारे शरीर में पाया जाता है। हम जो भी खाते हैं वह ऊर्जा में तब्दील होती है, यानी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बॉडी को जितनी कैलोरी की जरूरत होती है वह शरीर जो है बॉडी उसे एनर्जी में बदल देती है। और ज्यादा जो है खाना हम खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, एक्स्ट्रा फैट के रूप में वो जो है फैट सेल में जमा हो जाता है बॉडी में, जैसे पेट की चर्बी के रूप में, थाई मसल के रूप में, जांघों की मसल के रूप में। ये जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है फैट बैंक, यही जो है ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही जमा होते हैं दोस्तों। अगर इसके बात करें कि इसका क्या फायदे हैं, तो ये जो फैट है इसके कई फायदे हैं। जैसे आप अगर विटामिन ए खाते हैं, विटामिन ई है, विटामिन डी है, जितने भी फैट सोलुबल विटामिन है, उसे बॉडी में मेटाबोलाइज करने के लिए फैट होना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में फैट नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें मेटाबोलाइज नहीं होगी और आपको बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। और बॉडी के कई सारे ऑर्गन के फंक्शन के लिए भी ट्राइग्लिसराइड जरूरी होता है। फैट बैंक हमें कई तरह के फायदे भी पहुंचाता है। अक्सर कई बार हम लोग, ऐसा होता है कि समय से खाना नहीं खा पाते हैं या फिर बीमार पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है बॉडी में ऊर्जा की खपत होती है। कभी फास्ट रख लेते हैं, कभी समय से नाश्ता नहीं करते हैं या भोजन नहीं करते हैं, कई दिनों की जो है ड्यूरेशन हो जाती है। या फिर खाना खाते हैं और न्यूट्रिशंस जो खाना होना चाहिए, यानी पूरी न्यूट्रिशन जो होनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती है। तो बॉडी क्या करता है कि जो फैट बैंक में जो फैट जमा होता रहता है, उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि शरीर में जो ऊर्जा की जरूरत है तो अपने मुताबिक, जरूरत के मुताबिक उस फैट को यूज करता है। तो यह एक तरह का इसका गुड वर्क है, यानी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट कहीं जमा रहता है तो उसका ये पॉजिटिव थिंक है कि वो हमें जरूरत पड़ने पे उसका काम आता है दोस्तों। उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे कई ग्लैंड के लिए, हार्मोन के फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, हमारे न्यूरॉन के फंक्शन के लिए, ये जो फैट है ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ही जरूरी है मित्रों। अब बात आती है कि बॉडी में ट्राइग्लिसराइड आती कहाँ से, इसके सोर्स क्या है। तो हम जो भी फैटी फूड खाते हैं उससे जो है हमें फैट मिलता है। ट्राइग्लिसराइड का जो है रिच सोर्स है, जैसे हम तेल खाते हैं, घी खाते हैं, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, आप जो है एनिमल मीट खाते हैं या फिर कई दूसरे नॉन वेजिटेरियन आइटम खाते हैं, वहां भी काफी अच्छी मात्रा में फैट यानी ट्राइग्लिसराइड मिलता है। कई तरह के नट्स और बीज में ट्राइग्लिसराइड मिलता है। तो ये सारी चीजों से हमें बॉडी में जो फैट है, ट्राइग्लिसराइड है, वो मिल जाता है दोस्तों।
फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ट्राइग्लिसराइड के जब इतने फायदे हैं तो फिर ये खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है कि जरूरत से ज्यादा जब बॉडी में फैट जमा हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाती है, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे किसी को हार्ट डिजीज जो है अगर पहले से है और उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बढ़ गया तो बहुत खतरनाक मानी जाती है। हालांकि ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर बढ़ता रहा और समय से आपने जांच नहीं करवाया, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो आपको हार्ट अटैक आने का, ब्रेन स्ट्रोक आने का जो है संभावना काफी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड अगर लंबे समय तक बढ़ी रही तो आपको लीवर की गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, लीवर फेल्यूर है। उसके साथ साथ आपको मोटाबोलिक मेटाबॉलिक डिजॉर्डर जो है बॉडी में वो हो जाएगी, जैसे आपका हाई बीपी, ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज भी हो सकती है। उसके साथ साथ और भी कई दूसरी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है लंबे समय तक बढ़ा रहा मित्रों। अब बात आती है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बॉडी में बढ़ता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो जो मोटे तौर पे इसकी सबसे बड़ी वजह है वो सप्लाई वर्सेस डिमांड का जो है खेला है दोस्तों। जैसे आप किसी अकाउंट में पैसा रखते हैं, आपने 100 रुपया डिपॉजिट किया, फिर 20 जो है विड्रॉ किया, फिर 100 रुपये डिपॉजिट किया, तो क्या है कि वो डिपॉजिट बढ़ता जाएगा और जबकि आपकी जो विड्रॉवल है वो कम रहेगी। वैसे ही बॉडी में होता है कि आप जितनी फैटी चीज खा रहे हैं, जितनी कैलोरी ले रहे हैं और आप जो है आराम से रह रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है कि जितनी एनर्जी चाहिए कैलोरी उतनी एनर्जी में फैट को बदलती है और बाकी फैट जो है वो बॉडी में फैट बैंक के रूप में स्टोर हो जाता है और यही फैट बढ़ते बढ़ते जो है सारी ब्लॉकेज कॉज करता है, सारी बीमारियों का घर बनता है। तो इसके मोटे तौर पे सबसे बड़ी वजह वही है कि आप जो है अनहेल्दी चीज बहुत सारा खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राई फूड, प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजों को आप खा रहे हैं। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल कम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी काफी कम है, उसकी वजह से ये समस्या बढ़ती है। उसके साथ साथ दूसरे तरीकों का अगर बात करें बाकी चीजों का, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता या किन्हीं और को है तो ये जेनेटिक भी होता है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स अगर आप ज्यादा खाते हैं उसकी वजह से होता है। कई लोग जो है स्मोकिंग या अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, कंटिन्यू लेते हैं, उन्हें भी ये चीजें हो सकती है। फैटी फूड से तो होता ही है। चीनी का सेवन, सफेद चीनी का सेवन अगर ज्यादा आप करते हैं तो उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। या फिर कई लोग जो है सही समय पे नाश्ता खाना जो है नहीं खा पाते हैं या फिर उसमें जो है न्यूट्रिशन की कमी रहती है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी रहती है, तो उसके वजह से भी होती है। कई लोगों को डायबिटीज की बीमारी है या फिर कोई और दूसरी बीमारी है, उसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। किडनी की अगर समस्या किन्हीं व्यक्ति को है, किडनी में जो है प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकती है। मोटे लोगों में बहुत ज्यादा चांस है होने का, जो ओबेस हैं, हैवी वेट वाले लोग हैं। उसके साथ साथ थायराइड में जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोग हैं वहां भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। या फिर फिजिकली जो एक्टिव नहीं है, सुस्त व्यक्ति है, उसके कारण भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। या फिर कई तरह की आप दवाएं खाते हैं, कुछ मेडिकेशन की वजह से भी ये बढ़ता है। तो मोटे तौर पे ये इसके जो है बढ़ने का प्रमुख कारण है दोस्तों। अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का जो सबसे प्रमुख लक्षण है, कई लोगों के जो है अपने चेहरे पे, बॉडी में देखे होंगे कि स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके साथ साथ पैनक्रियाज की जो है समस्या हो जाती है। पेट में जो है दर्द लगातार बनी रहती है क्योंकि वहां एक्सेस फैट जमा होता है, लीवर में भी फैट जमा होता है, तो पेट दर्द की शिकायत बहुत होती है। कई लोगों में बहुत ज्यादा थकान जो है होती है। उसके साथ साथ स्किन से संबंधित जो है लोगों की समस्या बढ़ते जाती है। कई लोगों के रैसे पड़ जाते हैं, कई लोगों को स्किन में जो है ब्लैक ब्लैक जैसे धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, या फिर कई लोगों को पेशाब का आना यानी कि जो है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत बार पेशाब लगता है। तो ये सब कुछ इसके कॉमन सिम्टम है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो आपको जो है ट्राइग्लिसराइड यानी कि जो है आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपकी चेक होगी और उसमें जो है उस ब्लड टेस्ट में आपको पता लगेगा कि हाँ ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ या नॉर्मल है दोस्तों। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल का बात करें तो 150 से अगर कम है तो आपका नॉर्मल है। 150 से 200 के बीच में है तो वो आपका बॉर्डर लाइन है। आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपने डाइट को सही करने की जरूरत है, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, व्यायाम की जरूरत है।
200 से लेके 500 के बीच में ये बहुत हाई है। मतलब आपको मेडिकेशन भी चाहिए, आपको दवाई भी चाहिए, खान पान में भी सुधार चाहिए। कई लोगों को जो है 500 से भी ज्यादा हो जाता है, तो वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन रहता है। तुरंत ही अमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, दवाई खाने की जरूरत है, डॉक्टर से मिल दिखाने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो भोजन या फिर दूसरी चीजें उसको सुधार करने की जरूरत है मित्रों। अब बात आती है कि अपने डाइट में क्या इम्प्रोवाइज करके जो है ट्राइग्लिसराइड का जो बढ़ा हुआ लेवल है उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज है कि अपने खान पान में थोड़ा सा जो है ध्यान दें। जैसे आप जो है हाई फैट खा रहे हैं, जैसे तेल, घी, दूध से बना हुआ सामान, नॉन वेज, तो ये सारी चीजों को कम करें। चीनी आप जो खा रहे हैं उसको कम करें, घी को कम करें, बटर को कम करें, और रोटी चावल जो हाई कार्ब है उसको भी मॉडरेट खाएं, बहुत ज्यादा नहीं खाएं। उसके साथ साथ मीठा फल भी आपको अवॉइड करना है। उसके साथ साथ नो नॉन वेज, उसके साथ साथ नो फास्ट फूड, नो फ्राई फूड, नो पैक फूड, नो प्रोसेस फूड, ये सारी चीजों को आपको जो है कंट्रोल करना है दोस्तों। उसके साथ साथ आप अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस चीज को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे भी बंद करें दोस्तों। दूसरी चीज जो करनी है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में कम से कम आधे घंटे का एक्सरसाइज, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग जो भी आप कर सकते हैं, कोई खेल कूद आप कर सकते हैं, तो आधे घंटे कम से कम वो जरूर करें। क्योंकि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी, आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, तो आपका जो बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड है यानी बॉडी में जो बढ़ा हुआ फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, आपका बेली फैट है, थाई फैट है, तो वो कम नहीं होगा। तो उसके बिना आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम नहीं होगा। तो आपको एक्सरसाइज जरूरी है, किसी भी सूरत में आपको एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो आधे घंटे कम से कम आपको जरूर करनी चाहिए मित्रों। अब बात आती है कि डाइट में क्या लें, तो जो है फाइबर रिच फूड्स आप लें, सलाद की मात्रा बढ़ाएं, साग सब्जी फल भी ज्यादा खाएं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जो है फैट को कंट्रोल करने में मदद करेगी। आप अपने डाइट में पपीता, नारियल पानी, या फिर अर्ली मॉर्निंग में नींबू पानी, गुनगुने जो है गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नींबू डाल के जो आप पिए, बहुत फायदा करेगा। बहुत जल्दी आपका जो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होगा। उसके साथ साथ नाश्ते में जैसे पोहा है, इडली है, खिचड़ी है, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है ओट्स है, फूल गोभी है, पालक है, केला है, खट्टे फल है, ये सारी चीजें जो है आप खा सकते हैं। ब्रोकली है, उसके साथ साथ जैतून का तेल आप खाएं, रिफाइन या दूसरी तेलों को बंद करके जैतून का तेल आप खाएं। या फिर कई तरह की बीन्स और फलियां हैं, जैसे मटर है, चना है, ये हरा मटर चनिया, उसको आप खाएं। फल में एक्वाडो, या फिर चावल आपको खाने की बहुत इच्छा होती है तो आप ब्राउन चावल खाएं। कम जो बसा वाले डेयरी प्रोडक्ट हैं यानी लो फैट वाले, आप छाछ वगैरह थोड़ा पी सकते हैं। उसके साथ साथ जो खड़ा अनाज है जैसे जौ है, जई है, या फिर उसको मड़ुआ कह लीजिए, सिया चीट्स कह लीजिए, सारी चीज आप जो है खा सकते हैं। उसके साथ साथ मॉर्निंग आवर में जो है आप स्प्राउट भी शामिल करें, वो भी जो है काफी फायदेमंद है। तो कुल मिला के आपको जो अगर देखा जाए तो आपको तला हुआ भोजन, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राई फूड जैसी चीजों, पैक फूड जैसी चीजों को जो है परहेज करना है। नॉन वेज आप खा रहे हैं तो उसे बंद करने की जरूरत है। उसके साथ साथ आपको मिठाई, चीनी जैसी चीजों को भी कम करने की जरूरत है। मैदा को भी आप अवॉइड करें। रोटी चावल भी थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत ज्यादा दबा के आपको नहीं खाना है। मीठा फल भी आप खा रहे हैं तो उसे भी कम करें या बंद करें। उसके साथ साथ खट्टे फल अपने डाइट में शामिल करें। नींबू पानी जरूर पिए। हरे साग सब्जी जो है सलाद, उसकी मात्रा बढ़ाएं। 30 मिनट का कम से कम व्यायाम करें। तो अगर आपको ट्राइग्लिसराइड कम करना है, आपको जो है कोलेस्ट्रॉल कम करना है, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को कम करना है, हार्ट अटैक के चांस को कम करना है, ब्रेन स्ट्रोक को चांस को कम करना है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करने की जरूरत है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।